वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का पेपर है। जीएस का जो है ये पार्ट ज़रूर आप देखिए। अगर आप यूपीपीसीएस 2026 पेपर दे रहे हैं, लोअर पीसीएस का भी दे रहे हैं, उसमें भी आपके काम आ जाएंगे ये सवाल, ठीक है। और आरओ वगैरह देंगे तो उसमें भी आपके काम आएंगे। आपको यूपीपीएससी के सारे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। जीएस जिस में है उनके सारे पेपरों को ज़रूर देखना चाहिए। तो 40 सवाल है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पूछा है कि भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता होती है ना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 2 और 3 में ना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। भाई 2 के तहत हम लोग एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट करते हैं, यानी जो भारत का हिस्सा नहीं है उनको अगर शामिल करना होता है। जैसे सिक्किम को हमने आर्टिकल 2 से मिलाया था, है ना, और तेलंगाना बनाया तो आर्टिकल 3 से बनाया। तो इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में 543 मेंबर है, ठीक, 43 मेंबर आए नहीं, बचे कितने, 500। 400 ने वोटिंग करने से मना कर दिया, वो वोट में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं, बचे 400। अब बचे 400 का 50% कितना हुआ, 200, है ना। 201 अगर वोट कर देते हैं किसी भी बिल पे तो वो सिंपल मेजोरिटी होगी, ठीक है। इसमें एब्सेंट वाले और जो वोटिंग नहीं कर रहे उनको हटा देते हैं। आसान सा मतलब ये है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप, किसका दायरा व्यापक है। इंटरनल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेकिंग। ये थोड़ा सा आपको डीप में लग रहा होगा। आंतरिक नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक लेखा परीक्षा या आंतरिक जांच। तो इसका इंटरनल ऑडिट हो जाएगा। कई जगह डिस्प्यूटेड है, आपको इंटरनल कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, पर सही उत्तर आंतरिक लेखा परीक्षा होना चाहिए। फिर देखो ये आपको पता होगा भाई, आर्टिकल 371 की जो सीरीज है ना, कह रहा है 371A किसको विशेष दर्जा देता है। भाई आर्टिकल 371 की सीरीज किस में दी है, पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। 12 राज्यों को विशेष दर्जा है। जैसे 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है। 371A में नागालैंड को देता है भाई 371A। और असम की बात करें तो 371B, है ना। ये वाली सीरीज जरूर याद रख लेना, इससे सवाल पूछ लेता है। मणिपुर 371C में आ जाएगा। और सिक्किम की बात करें तो 371F में आ जाता है। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आ जाएगा 371D में। तेलंगाना आ जाता है आपका 371E में। मिज़ोरम भी ऐसे पूछ सकता है आपसे, 371G में मिज़ोरम है, आपको पता होगा। अरुणाचल किस में है, अच्छा अरुणाचल 371H में है अरुणाचल। कर्नाटक किस में है, कर्नाटक 371J में है कर्नाटक, है ना। तो इसको ज़रूर देख लेना, पूछ सकता है। गोवा है 371I में, ठीक है। तो इसको देख लेना, ये ज़रूर पूछा जाता है कई बार एग्जामों में। फिर कह रहा है संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी। हु गेव अ टाइटल नादिरे जमान टू संत सिद्धि चंद्र जैन। तो देख रहे हो कितना डेप्थ में ये सवाल पूछा गया है, देख रहे हो हिस्ट्री कितनी डेप्थ में इसमें पूछ ली गई है। तो आप ये ना अंदाज़ा लगाओ कि आप अब ये पूछे नहीं जाएंगे। आपको यूपीपीएससी के लिए डिटेल में चीज़ें पढ़नी है। डेली टास्क बनाइए कि कम से कम आपको 100 MCQ PYQ के सॉल्व करने हैं, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। और एक मेंस का उत्तर डेली लिखना। अभी बहुत टाइम है पेपर में, कम से कम 8 घंटे का स्लॉट बनाइए अगर आपको पेपर निकालना है, PCS बनना है। अब आप इस बार भी देखिए जीआईसी प्रवक्ता में 40% लोगों ने पेपर दिया है, 60% ने तो पेपर ही छोड़ दिया। यूपीपीसीएस में भी यही होता है, 50 से 60% लोग पेपर देते हैं। असली कंपटीशन आपका मानिए 10% लोगों में ही होता है जो जम के मेहनत करते हैं। जो 8-10 घंटा पढ़ते हैं उनको और कम कर लीजिए। तो ये जहांगीर ने दिया था, याद रखना, ये रट लो, पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित। तो ये तो रीजनिंग का हो गया। कह रहा है जो महोगोनी ट्री इज मेनली फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन रीजन। तो महोगोनी वृक्ष निम्न में से कौन से एक वनस्पति वन प्रदेश में मुख्यतः पाया जाता है। तो देखो फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये भी एक टॉपिक है जो यूपीपीएससी बहुत पूछता है ना, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो महोगनी वृक्ष कहाँ मिलता है हमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है भाई। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पाए जाते हैं। फिर कह रहा है विच म्यूजिशियन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बिहारी बुलबुल। बिहारी बुलबुल की उपाधि किसको दी गई है भाई, तो ये दी गई है विद्यापति को। किसको दी गई है, विद्यापति को। तो ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल कह सकते हो जीएस में। फिर कह रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा पुस्तक का शीर्षक क्या है भाई। ऑटोबायोग्राफी, नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर
कैलाश सत्यार्थी, तो इनका है दिया सलाई। क्या है? दिया सलाई। काफ़ी न्यूज़ में था ये। प्राथमिक पूंजी बाजार क्या होता है भाई? प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो जनता को पूंजी जारी करते हैं ये। प्राथमिक पूंजी बाजार क्या होती है? इश्यू ऑफ कैपिटल टू द पब्लिक। इकोनॉमी का सवाल है ये, करंट से रिलेटेड ही है ना भाई। इसका आसान शब्दों में अगर मतलब समझे तो ये समझिए, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है या जो भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? सेल करती हैं। क्या? स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक के लिए खरीदो। ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा मिल्क रेवोल्यूशन जो आया था, ऑपरेशन फ्लड, वारगीस कुरीन। 18 फरवरी 2005 कह रहे हैं, शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को क्या होगा? ये रीजनिंग का सवाल है, ये आपके आरओ में पूछे जाते हैं। जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है भाई? तो ये भी काफ़ी आसान हो गया भाई। विंटर रेन क्यों होती है? एनसीईआरटी का सवाल है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। किसकी वजह से होती है? जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्ट है ना, जब मानसून रिट्रीट कर रहा होता है, वापस जा रहा होता है, तब होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर मेंशन इमॉर्टेलिटी बट नॉट लिबरेशन? कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? तो ये देख रहे हो काफ़ी डेप्थ में ये भी है भाई। अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं करता है। ये है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है ना। तो ये ज़रूर याद रखो, इंपॉर्टेंट सवाल है, फंस सकते हैं। फिर कह रहा है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है भाई? अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इटली। तो ये है आपका फिनलैंड। ठीक है, तो ये तो लेटेस्ट रिपोर्ट है। कह रहा विच वन इज एन एक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री? कौन सी गतिविधियां उद्योग की है इनमें से? बीमा, बैंकिंग, परिवहन या उपयोग में से कोई नहीं। तो ये सब तो सर्विसेज हो जाएंगी है ना, तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा भाई, आसान है। फिर कह रहा है जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ है भाई? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ पे है? जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज अ साइट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? तो ये पंचप्रयाग से तो करोड़ों बार सवाल पूछा गया है। पंचप्रयाग मुझे लगता है अब तक हर एक बच्चे को याद हो गया होगा पंचप्रयाग। तो अलकनंदा भागीरथी जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं भाई? देवप्रयाग बोलते हैं। फिर कह रहा है बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है। उदाहरण किसका है ये भाई? द बैकवर्ड जर्क फेल्ट व्हेन गन इज फायर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का। आसान सवाल। मोटे अनाज में निम्न में से कौन सा अनाज समूह सम्मिलित है भाई? जो कोर्स ग्रेन होते हैं वो कौन से होते हैं मोटे अनाज? तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये हर किसी को पता होगा भाई। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? विच कंट्री लीड्स इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग? इंडिया, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो लोगों ने चीनी कहा होगा, पर चीन नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और दोस्तों यूपी पीसीएस की पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस चल रहे हैं। पूरी प्री प्लस मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। लोअर पीसीएस के लिए भी हमारा 499 में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कोर्स चल रहा है पूरा। कह रहे हैं इनमें से किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? तो ये भी बहुत ही आसान है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी के बाद 1986 में हम क्या ले आए थे भाई? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ले आए थे। निम्न में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहे नूर हीरा भेंट किया था? है ना, कोहे नूर हीरा भेंट किसने किया था? तो ये करा था शाह शुजा ने, महाराजा रणजीत सिंह को शाह शुजा ने। फिर कह रहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? यानी सेक्युलरिज्म जो है इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इसमें अगर केशवानंद भारती केस वाला तो शामिल नहीं है, तो एसआर बोमाई केस कहोगे, और ये है 1994 में आया था, 1994 में भाई। केशवानंदा में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आया, सेक्युलरिज्म को बोला कि ये क्या है 1994 में पंथ निरपेक्षता आधारभूत ढांचा। हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश में किस नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता था? ये यूपी जीके का सवाल जरूर याद रखना। नगर महोदय श्री कन्नौज को कहते थे। आनुवंशिक रोग क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? पोलियो, न्यूरोसिस या वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस? तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है भाई? तो ये भारत जैन, याद रख लेना इसको भी। अब ये तो रीजनिंग का हो गया, हटाओ इसको। मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में से किसने सैनिकों के माथे पर जाति चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एज द गवर्नर ऑफ मद्रास फॉरबेड सोल्जर टू यूज कास्ट मार्क्स? तो ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये भी रीजनिंग का हो गया।
अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? एका मूवमेंट। तो ये कौन थे? मदारी पासी। मदारी पासी। तो ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स होते हैं, पीजेंट रिवॉल्ट्स होते हैं, इनको भी ज़रूर कवर करिए, उनके लीडर्स, उनका टाइम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? जीरो पॉवर्टी कैंपेन यूपी में तो 15 अगस्त 2022 को शुरू करा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है हमें? तो ये बहुत ही शानदार धौलावीरा से प्राप्त होता है, जो कि गुजरात में है। कौन कह रहे हैं 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ 4 स्टेज डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसेस के लिए, क्योंकि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट दिया हुआ है। एक है आपका कौन कौन सी? एक हो गई मिटिगेशन, ठीक, और रिकवरी भी होती है, प्रिपेयरनेस भी होती है, और एक होता है रिस्पॉन्स। एक क्या होता है आपका? रिस्पॉन्स। ये 4 हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो क्या हो जाएगा भाई? रिकवरी हो गया, निवारण हो गया, तैयारी हो गया, और रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया हो गया, है ना। ये जरूर याद रख लेना, ये फंस सकता है सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? यानी पूछ रहा है आपसे यूपी की, हाँ यूपी की पूछ रहा है सेक्स रेशियो। तो यूपी की तो सेक्स रेशियो है 912। ये जो 943 दिया है ये भारत का है। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 943। उत्तर प्रदेश का 912 है। वातावरण में किसके उपस्थिति के कारण स्मोक बनता है भाई? जो स्मोक बनता है किसके कारण बनता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। एक वस्तु का मूल्य पहले 20%, ये तो चलो हटाओ, रीजनिंग है। भारत में पहले सूती मिल कब स्थापित किया गया? पहली सूती मिल तो 1851 में फर्स्ट कॉटन मिल स्टैब्लिश करी गई थी, ठीक है। डायरेक्ट सवाल है, याद रखना। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण इनमें से क्या होता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? प्रदूषण, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि विस्तार, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, या हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। भाई जैव विविधता नुकसान, आवास का विनाश और विखंडन। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आंसर होगा, है ना। उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जब हैबिटाट ही नहीं बचे तो फिर मतलब ही क्या। ये भी रीजनिंग हो गया। किस महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है? द हाईली सॉल्ट वाटर ऑफ एन ओशियन इज कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर इन नेचर बाय? उबालने के द्वारा, जलकल विभाग द्वारा, जल चक्र के द्वारा, या क्लोरीन मिलाने से? तो वाटर साइकिल भाई, है ना। वाटर साइकिल क्या करती है? पूरे जो सॉल्ट हुई वाटर होता है, एक वाटर साइकिल के थ्रू, इवोपरेशन के थ्रू, बारिश के थ्रू वापस से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो वाटर साइकिल हो गया। तो अच्छे से कर लीजिए, इसको महत्वपूर्ण है। अब आप क्या करिए, अगर आप लोग बताइए तो पॉलिटी के PYQ में करा रहा हूँ, पॉलिटी के PYQ अच्छे से आप लोग देखिए, उसको देखी नहीं रहे, डिटेल एनालिसिस के साथ कर रहे हैं। और ज्योग्राफी की पूरी लिस्टिंग करा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने पूछे जाते हैं सवाल, पूरे ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, उसको भी फॉलो करिए। छोटे छोटे लेक्चर है, काफ़ी काम आएंगे आपके।